गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप स्टूडेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो इंग्लिश की NCERT की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर भोली डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। तो बचपन से लेके ही भोली को निगलेक्ट किया गया था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, उसकी टीचर उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों देती थी। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, क्या भोली अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाती है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। हर नेम वो सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही उसको हर कोई भोली भोली कह के बुलाता था। सिंपलटन यानी बिल्कुल सिंपल सी, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं थी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की चौथी डॉटर थी। When she was 10 month old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। on her head, और उसके सिर के ऊपर चोट लगी थी। Perhaps it had damaged some part of brain, शायद उससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। That's why she remained a backward child, इसीलिए वो घर में पिछड़ी हुई बच्ची रहती थी। Came to be known as भोली, उसको भोली बुलाया करते थे, द सिंपलटन। आफ्टर बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, जब वो पैदा हुई थी तो बहुत सुंदर दिखाई देती थी, प्रिटी थी। बट वैन शी वॉज 2 ईयर, जब वो 2 साल की थी तो उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स हो गए थे। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बच पाई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क, उसके पूरे शरीर के ऊपर आंखों को छोड़ के क्या हो गए थे, काले रंग के निशान पड़ गए थे। लिटल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब वो 5 साल की थी तब तक वो बोल नहीं सकी थी। व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, अंत में जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकला कर बोलती थी। शी स्टैमर्ड। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे जिसका मजाक उड़ाया करते थे। मिमिक्ड हर, और उसकी नकल किया करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत ही कम बोला करती थी। रामलाल हैज 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन, 3 उसके बेटे थे और 4 बेटियां भी थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोल, सबसे जो छोटी थी वो भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पेरस फार्मर हाउस होल्ड, ये काफ़ी अच्छा फार्मर का परिवार था, प्रोस्पेरस था। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे भोली के अलावा हेल्दी भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। द सन हैड बीन सेंट टू सिटी, लड़कों को तो पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया गया स्कूल के अंदर, लेटर इन कॉलेज, के बाद उनको कॉलेज भी कराया गया था। ऑफ डॉटर्स की बात करें, राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरी बेटी थी मंगला की भी मैरिज फिक्स कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, उसके बाद रामलाल चंपा के लिए रिश्ता देख रहा था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली और हेल्दी गर्ल्स थी। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरी अबाउट भोली, रामलाल को तो अपनी बेटी भोली की चिंता थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना तो समझदार थी और ना ही वो देखने में सुंदर लगती थी, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ रामलाल चारपाई पर बैठा है। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी ना, भोली की उम्र केवल 7 साल ही थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपन इन देयर विलेज, उसी साल क्या हुआ था, उनके गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो तहसीलदार साहिब थे वो आए ताकि क्या कर सके, इसका ओपनिंग सेरेमनी कर सके। ही सैड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा एज ए रिवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि तुम रिवेन्यू ऑफिशियल हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ द गवर्नमेंट, तुम सरकार के प्रतिनिधित्व हो। इन द विलेज, एंड गांव के अंदर। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना ही होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, शी क्राइड, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो इनसे शादी कौन करेगा? हु विल मैरी देम? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार की बात को मना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज़ देयर इज़ लिटल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, तो भोली के शादी होने का भी बहुत कम चांस है। विद हर अगली फेस, इसके अगली फेस और लैक ऑफ सेंस, उसको सेंस भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब उसके बारे में टीचर्स ही सोचेंगे स्कूल के अंदर। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, तो रामलाल ने भोली को अपने हाथ से पकड़ा। एंड सैड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली डर गई, भोली वॉज फ्राइटेंड, शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसको पता भी नहीं था स्कूल क्या होता है। जैसा पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये रामलाल भोली को लेके जा रहा है स्कूल के लिए। She remembered how a few days ago their cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो उसको याद आ गया कि थोड़े दिन पहले ना उनकी जो गायें भी थी लक्ष्मी, उनको उन्होंने घर से बाहर भेजा था और बेच दिया था। नो 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 नो, उसको वो डर गई। She shouted in terror, कहीं उसने सोचा कहीं मेरे को भी ये कहीं भेज नहीं देंगे। She shouted in terror, pulled her hand, उसने अपना हाथ पीछे हटाया अपने फादर की ग्रिप से। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फुल, अरे मूर्ख लड़की, तुझे क्या हो गया है? रामलाल चिल्लाकर बोला। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ और कहीं नहीं ले जा रहा। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने उसके बाद अपनी वाइफ को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ, उसको थोड़े अच्छे कपड़े पहना दो आज। एंड एल्स व्हाट विल टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अगर हम ऐसे कपड़े नहीं पहनाएंगे अच्छे कपड़े तो टीचर्स क्या कहेंगे और दूसरे बच्चे क्या कहेंगे जो स्कूल में गर्ल्स पढ़ने आएंगी। न्यू क्लॉथ हैड बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े खरीदे गए। द न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, उसको अपनी सिस्टर के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़े प्रेस करना, साफ करना, ठीक है, उसमें ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, आज वो लकी थी क्योंकि उसको एक साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिले थे। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, क्योंकि बार बार धोने से वो श्रंक हो गए थे और अब चंपा को फिट नहीं आते, यानी चंपा के कपड़े इसको पहनाए गए थे। शी वॉज इवन बाथ, आज उसको स्नान भी करवाया गया। ऑयल रब इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके बिखरे हुए उलझे हुए बालों के अंदर जो कि ड्राई थे उनके अंदर तेल भी लगाया गया, यानी इसको तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, उसको लगा कि वो कोई अच्छी जगह जा रही। शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। वैन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन क्लासरूम, बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्टर, रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को दे दिया, स्कूल की जो मुखिया थी, हेड मिस्ट्रेस। लेफ्ट अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया। पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेजन आइज, तो वो डर के मारे अपनी प्रिंसिपल को देखने लगी थी। देयर वर सेवरल रूम, बहुत सारे कमरे थे स्कूल के अंदर। इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट, तो चौकड़ी मार के एक बाद काफ़ी सारी लड़कियां हर रूम के अंदर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक्स से पढ़ रही थी। एंड राइटिंग ऑन स्लेट, और स्लेट के ऊपर लिख भी रही थी। उस समय स्लेट चलती थी जिस समय की ये कहानी है, और बच्चे ऐसे ही बैठते थे चौकड़ी मारकर, कोई बेंच वगैरह की सुविधाएं नहीं होती थी पुराने ज़माने में। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेड मिस्टर ने भोली को कहा टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, कि वो किसी एक क्लासरूम में जाकर कॉर्नर में बैठ जाए। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक, भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है। व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ पे क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर एज प्रेजेंट हेयर, लेकिन उसने बहुत सारी उसके एज की गर्ल्स को जब वहाँ पर देखा तो उसको थोड़ा अच्छा लगा। शी वॉज ग्लैड। She hoped that one of these girls might become her friend.
उसको लगा कि इन लड़कियों में से कोई तो उसकी सहेली बन ही जाएगी। द लेडी टीचर जो थी वॉज इन द क्लास के अंदर वो सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स को कुछ बोल रही थी, बट बोली कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन बोली किसी भी बात को समझ नहीं पाई थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो दीवार पे पिक्चर्स को देखती है। द कलर फैसिनेटेड हर, जो कलर्स थे उससे वो काफ़ी फैसिनेट हो जाती, आकर्षित होती है। द horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार has come to visit the village। जैसे घोड़े के ऊपर तहसीलदार आया करता है, और वो जो पिक्चर में हॉर्स था ब्राउन कलर का, वो सेम ही लग रहा था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उसके पड़ोस में जो बकरी थी वैसे ही ब्लैक दिखाई दे रही थी जैसे उनके पड़ोस में थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड, जो उसने आम के बागों के अंदर पैरेट्स ग्रीन कलर के देखे हैं वैसे ही वो ग्रीन दिखाई दे रही हैं। द काव वॉज जस्ट लाइक लक्ष्मी, जो गाय थी वो लक्ष्मी की तरह ही दिखाई दे रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर फेस। तो उसने अचानक से भोली ने क्या देखा कि जो टीचर है वो उसकी साइड में खड़ी होकर स्माइल करने लगी। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या लिटिल वन? भो, वो बोल नहीं पा रही थी अपना नाम, भो करती है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो उसके अलावा कुछ भी अकला कर नहीं बोल पा रही थी। देन शी बिगेन टू, उसको रोने लगी और आंसू उसके आंखों से बहने लगे इन ए हेल्पलेस फ्लड, जैसे उसके आंसू की बाढ़ आ गई हो। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना हेड नीचे कर लिया। एज शी सेट इन कॉर्नर में बैठी थी, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कियों को देखे जो कि उसके ऊपर अभी भी हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल बेल बजी, ऑल द गर्ल स्क्रूड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी की सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गई थी। बट बोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन बोली बेचारी अपने कॉर्नर से भी हिलने को तैयार नहीं थी यार। हेड स्टिल लोड, अभी भी उसने अपना हेड डाउन कर रखा था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी सुबकियां ले रही थी। भोली द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की जो आवाज़ थी बड़ी ही प्यारी थी, मधुर थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बिन कॉल्ड लाइक दिस, इतने प्यार से तो उसको कभी पूरे जीवन में बोला नहीं गया, इसलिए उसके दिल को इस बात ने छू लिया। गेट अप द सीटर सैड, टीचर ने कहा खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट कमांड, कोई कमांड नहीं थी, बट जैसे फ्रेंडली सजेशन, उस केवल फ्रेंडली सजेशन था। बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर में उसका पसीना छूट पड़ा। वुड हर स्टम्बरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी जो हकला कर बोलने वाली जुबान है क्या फिर उसकी बेइज्जती करा देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन इस दयालु औरत के लिए, हावेवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने कोशिश की। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी बहुत ही अच्छी आवाज़ थी उसकी टीचर की। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसका मजाक भी नहीं उड़ाती थी। भो। शी बिगेन टू स्टम, उसने स्टमर शुरू करे। वेल डन, टीचर ने कहा बहुत अच्छे। उसने इनक्रेज किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब कोई नहीं आप पूरा नाम बोलो। भोली, उसने अंत में बोल ही दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, तो उसको बहुत अच्छा लगा, शायद ये उसके लिए ग्रेट अचीवमेंट होगी थी। मतलब जो बच्चा कभी बोल ही ना पाता, अखला के बोलता और उसको वो बोलना सीख जाए किसी के प्यार के कान, तो ये अच्छी बात होती है ना। तो देखते हैं कि उसके टीचर के कान उसको कैसे लाइफ में आगे शिक्षा मिलती है और वो पढ़ी लिखी हो जाएगी, वो हम देखेंगे आगे चैप्टर में। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, तो टीचर ने उसको बहुत प्यार से अफेक्शनेटली उसको थपथपाया एंड सैड, और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स, जो जैसे और बच्चे बोल पाते तुम भी बहुत अच्छे से बोल पाओगे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली सामने देखती है जैसे मानो वो पूछ रही है सच में मैं ऐसा कर पाऊंगी। यस इट विल बी वेरी इजी, तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल, हर रोज स्कूल आओ और तुम यहाँ पे बहुत कुछ सीखोगी। वेल यू केम, विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोटेड, भोली ने हाँ में सिर हिला दिया। नो से इट अलाउड, तेज बोलो। यस वो बोलती है। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, तो भोली को भी आश्चर्य होता कि मैं भी ये वर्ड बोल पा रही हूँ। Didn't I tell you, now take this book, तो उसको वो कहती है कि तुम इस बुक को ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस, पिक्चर बुक के अंदर
बहुत सारी सुंदर सुंदर तस्वीरें थी। द पिक्चर वर इन कलर, पिक्चर कलर्स में थी। कोई डॉग की थी, कोई कैट की थी, कोई गोट की थी, कोई हॉर्स की थी, कोई पैरट की थी, कोई टाइगर एंड अ काव जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ वॉज अ वर्ड इन बिग लेटर, बड़े बड़े काले शब्दों में कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने के अंदर अंदर तुम ये बुक पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक देने वाली हूँ। देन स्टिल बिगर, उसको तो और भी बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्निंग, समय के साथ साथ तुम बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई सीख जाओगी। देन एनिमल्स इन द विलेज, पूरे गांव में भी और लोगों से भी ज़्यादा। देन नो वन विल एबल टू लाफ एट यू, और कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, तुम्हारी बात लोग सुनेंगे इज्जत के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए बहुत अच्छे से बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल जल्दी सुबह आ जाना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, बोली को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे गांव के मंदिर, सारे मंदिरों की बेल्स बजने लग गई है। द टीचर इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो ट्रीज थे उनके घर के सामने, हैड ब्लूजम इनटू बिग रेड फ्लावर, उनके ऊपर मानो उसको ऐसा लग रहा था जैसे जो स्कूल हाउस के पास जो ट्रीज हैं उनके ऊपर बड़े बड़े लाल रंग के फूल आ गए। हर हर वॉज थ्रोम्बिंग विद अ न्यू होप, उसके दिल में एक नई आशा की किरण जागी। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नव जीवन की किरण जागी। 10 ईयर पास, इस तरह से साल गुजरते गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, अब तो गांव एक टाउन के रूप में बदल गया था। लिटिल प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल में बदल गया। देयर वॉज नाउ ए सिनेमा, अब उनके गांव में एक सिनेमा भी आ गया था टीन शेड के अंदर। एंड कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन की मिल भी वहाँ पर लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप, और मेल ट्रेन भी वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, हाँ बिल्कुल, उसने कहा, उसकी पत्नी ने। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, तो भोली बहुत लकी होगी, उसको ये दूल्हे के रूप में मिलेगा। अब बिग शॉप, उसकी बड़ी सी दुकान भी है। हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर भी। आई हियर सेवरल थाउजेंड इन बैंक, मैंने ये भी सुना है कि उसके बैंक में बहुत सारे ₹1000s हैं, कई ₹1000 हैं। तो उस समय ₹1000 भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉली, यहाँ तक कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट साइड बिल्कुल ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, वो इतना जवान भी तो नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, मेरी एज जितना लग रहा है। एंड ही ऑल्सो लिम्प, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज वाइफ वॉज क्वाइट ग्रोन अप, और उसके पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? उसकी वाइफ ने कहा 45 और 50, 45 या 50 साल का ही तो है। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए ये एज कोई ज़्यादा नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम इस बात के लिए लकी हैं कि वो दूसरे गांव से हैं। डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, उसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी पे चेहरे पर निशान बने हुए हैं। हर लैक ऑफ सेंस, और वो थोड़ी सी नासमझ भी है, उसके अंदर सेंस नहीं है, यानी भोली है वो। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, नहीं तो वो सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी। येस बट आई वॉन्डर वट भोली विल से, लेकिन मैं जान चाहता हूँ कि भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, अरे वो मूर्ख लड़की क्या कहेगी। शी इज़ डम्ब लाइक काउ, वो तो गाय जैसी है। मे बी यू आर राइट, तुम शायद सही हो, रामलाल बोला। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द काउट यार्ड, जो आंगन में कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर में आंगन में जो भोली खड़ी थी, ले अवेक, वो अपनी चारपाई पर जागती हुई लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने माँ बाप की बातें भी सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोशर, विशंबर नाथ एक अच्छा ग्रोशर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड, वो बड़ी पार्टी के साथ आया। एंड रिलेशन विद हिम फॉर वेडिंग, शादी के लिए वो बहुत सारे रिलेटिव्स को भी लेकर आया था। ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फॉर एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, तो उसके जो बारात में अच्छी इंडियन फिल्म की जो ट्यून्स थी वो भी बजाई जा रही थी फॉर द प्रोसेशन, विवाह समारोह के लिए। विद द ब्राइड
ग्रोम राइडिंग और डेकोरेटेड, और जो दूल्हा था वो किसके ऊपर था, डेकोरेटेड एक घोड़े के ऊपर था। रामलाल वॉज ओवर जो, रामलाल भी बड़ा खुश हो गया टू सी सच ए पोम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शान शौकत देखकर। He had never dreamt that his four daughter would have such a grand wedding. उसको ये भी नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी का इतने अच्छे भव्य शादी होएगी। भोली elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. वो भोली के लक को देखकर भी बड़े जेलसी दिखा रहे थे। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शादी का मुहूर्त आ गया उस समय priest ने, पुजारी ने कहा कि दुल्हन को ले आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, उसने रेड कलर की सिल्क की ब्राइडल ड्रेस दे रखी थी। वॉज लेड टू द ब्राइड पैलेस नियर द स्केयर सेक्रेड फायर, तो पवित्र रखने के बाद उसको लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, अब जो दुल्हन है उसको वरमाला पहनाइए। ओ वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, विशंबर नाथ को कहा कि भाई तुम क्या करो, उसको अपनी जो वाइफ है, होने वाली वाइफ है, उसको तुम माला पहना दो, जय माला। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, तो ये गेंदे के फूलों की जो माला थी वो उसको पहनाने लगता है। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम ब्राइड फेस, अब अचानक से एक औरत क्या करती है, वो जो उसके चेहरे के ऊपर जो घूंघट था उसको वो हटा देती है एकदम से दुल्हन के फेस से। विशंबर टू के क्विक ग्लैंस, एकदम से विशंबर ने उसका चेहरा देख लिया। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड, ने उसने अपने हाथों में माला को पकड़े रखा। द ब्राइड स्लोड पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और धीरे धीरे जो दुल्हन थी यानी भोली थी, जिसका नाम सुलेखा भी था, उसने क्या किया, अपना जो घूंघट है वो नीचे कर लिया था। हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा, विशंबर के एक फ्रेंड ने उसको कहा। शी हैज़ पोक मार्क्स, और उसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, कोई बात नहीं, तुम जवान भी तो नहीं हो। मे बी बट आई एम टू मैरी हर, लेकिन मैं तो फिर भी उसको शादी करनी है। फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपये, मुझे तो कम से कम 5,000 रुपये चाहिए अगर उसका पिता चाहता है कि वो मैं उससे शादी कर लूँ। रामलाल वेंट, रामलाल गया प्लेस, उसने अपनी जो पगड़ी है, अपना सम्मान है, वो सब विशंबर के कदमों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट ना करो। टेक 2,000 रुपीज़, तुम क्या करो 2,000 ले लो। नो 5,000, मुझे तो 5,000 ही चाहिए। एंड वी गो बैक, नहीं तो हम वापस जा रहे। कीप योर डॉटर, अपने डॉटर को अपने घर पे रखो। बी लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा तो सोचो। इफ़ यू गो बैक, तुम चले गए तो आई विल नेवर शो, मैं अपने गाँव में अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट, तो जाओ और 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन इसे, उसके फेस से आंसू बहने लगे। रामलाल अंदर गया, ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली एंड काउंटेड आउट द नोट, और उसने नोट को काउंटेड किया। ही प्लेस द बंडल एट ब्राइडग्रूम फेस, उसने जो नोटों का बंडल था वो दूल्हे के कदमों में रख दिया। ऑन विशंबर ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्पेट स्माइल, उसके ऊपर विजय की स्माइल आने लगी विशंबर के फेस के ऊपर। ही हैड गैम्ब्ड एंड वोन, उसकी विजय हो गई थी, है ना, गैम्बल्ड, उसने गैम्बल किया और उसके बाद वो जीत भी गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे अब माला दो, ही उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, अब दोबारा से ब्राइड के चेहरे से क्या था, घूंघट हट चुका था। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कैस्ट, लेकिन अब की बार उसकी आंखों में कोई भी शर्म नहीं थी, कोई भी उसको डर नहीं था। उसने अपनी आंखें, शी वॉज लुकिंग, वो देख रही थी, सीधा देख रही थी, एट हर प्रोस्पेक्ट हस्बैंड, वो अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड को देख रही थी, होने वाले। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर, ना तो उसके चेहरे पर गुस्सा था ना नफरत थी, केवल उस ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड नेक, विशंबर जैसे ही उसको माला पहनाने वाला था, तब हम देखते हैं आगे क्या होता है। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोली हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू फेयर, भोली ने फटाफट से क्या किया, उस जो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से उसने क्या किया, गार्लैंड को सीधा आग में फेंक दिया। शिगोटा, वो खड़ी होगी, थ्रो द वेल, उसने अपना घूंघट भी उतार दिया। पिताजी सेड भोली इन क्लियर, बिल्कुल लाउड वॉइस में, क्लियर वॉइस में, जिस जो कभी हकला के बोलती थी, आज वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल पा रही थी, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव्स, सारे उसको देखने लगे। नेबर्स वर स्टार्टल टू हियर सर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, बिना
हकलाए बिल्कुल भी हकलाए नहीं थे और वो अच्छे से बिल्कुल क्लियर वॉइस में बोल, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, ये क्या हो गया है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, गेस्ट भी बातें बनाने लगे। सो शेमलेस, कितनी बदसूरत और कितनी शेमलेस है। बोली आर यू क्रेजी, बोली तुम पागल होगी। और रामलाल चिल्लाकर बोला यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की बदनामी कराना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, क्या तुम्हें अपनी इज्जत के बारे में पता भी है कि फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, अपनी इज्जत बचाने के लिए। सैड बोली आई एम विलिंग टू मैरी दिस स्लैम ओल्ड मैन, मैं इस स्लैम ओल्ड मैन से शादी कर लो, बट आई विल हैव सम सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेड कोवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे लालची कमीने हस्बैंड से, जो कि कैसा है, कोवर्ड है, डरपोक है, ऐसे पति को नहीं चाहती। वोंट, मैं बिल्कुल भी इससे शादी नहीं करने वाली हूँ। वट अ शेमलेस गर्ल, कितनी शेमलेस लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज हार्मलेस डम काउ, हमने तो ये सोचा था कि ये तो गाय जैसी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, तो भोली भी वायलेंटली गुस्से में ओल्ड वुमन को कहती है यस आंटी, हाँ आंटी यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हो। यू ऑल थॉट आई एम अ डम ड्राइवन काउ, आपने सोचा था कि मेरे को जहाँ भेजा जाए मैं वहाँ चली जाऊँगी, गाय जैसी हूँ मैं। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हियर टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, तभी तो तुम लोग क्या करना चाहते थे, इस निर्दयी क्रिएचर से मेरी शादी कराना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टम्बलिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन आज जो गूंगी हकला कर बोलने वाली मूर्ख जो गाय जैसी लड़की थी वो आज बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर, और कुछ भी सुनना है क्या आपने। विशंबर नाथ द ग्रोशर स्टार्टेड टू गो बैक, अब वो अपनी पार्टी से वापस जाने लगा। द कंफ्यूज बैंड सम थोड़, जो बैंड वाले थे वो कंफ्यूज हो गए, भाई हो क्या रहे, तो उन्होंने जब विवाह खत्म होता है उसकी आवाज़ जानी शुरू कर दी। Thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. रामलाल stood rooted to ground. रामलाल अपनी वहीं जमीन पर ही जड़ खड़ा रह गया। His hand bowed low, उसके हाथ, उसका जो हेड था वो नीचे की ओर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीव, उसको शर्म भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। द फ्लेम ऑफ सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और धीरे धीरे जो आग थी पवित्र अग्नि की वो भी लपटें बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू, रामलाल बोली कि बस कहा बट व्हाट अबाउट यू, बेटी तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल इवन एवर मैरी यू नाउ, अब तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सैड इनर, अब वो सुलेखा का मतलब क्या होता है, जो अच्छी पढ़ी लिखी हो। तो जैसा कि उसका नाम था, उसने वॉइस में कहा दैट वॉज काम एंड स्टेडी, बिल्कुल उसने शांत स्वर में और सीधे शब्दों में कहा, स्पष्ट शब्दों में, डोंट यू वरी पिताजी, आप कोई भी चिंता मत करें। इन योर ओल्ड एज, मैं बुढ़ापे में आप लोगों की सेवा करूंगी, एंड मदर और मम्मी की भी करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, क्या मैं, उसकी जो मैडम थी वो उसको कहती है मैम ये कुछ सही नहीं है जो मैं कह रही हूँ। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन कॉर्नर, जो उसकी टीचर थी वो कॉर्नर में वहीं पर खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, ये सारा ड्रामा देख रही थी। यस बोली ऑफ कोर्स, हाँ बोली ऑफ कोर्स। शी रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, उसकी स्माइल करती आंखों में वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, और उसकी उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही थी। दैट एन आर्टिस्ट फील वेल कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब एक आर्टिस्ट को अपने मास्टरपीस बनने पे खुशी होती है, वैसे उस टीचर को अपनी भोली पर नाज महसूस हो रहा था। वो बहुत अंदर से संतुष्ट थी कि उसने जो अपनी बच्ची को पढ़ाया था, स्टूडेंट को पढ़ाया था, वो आखिर में सीख गई थी। ये जो चैप्टर है वो के अब्बास के द्वारा लिखा गया। आशा करता हूँ मेरे चैप्टर का जो अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द